बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर ही जाऊंगी। गोरी फिर से पत्थर चलाती है और पत्थर वापस आकर गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहां से जा रहा था। वो गोरी कौवी को घायल देखकर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू कालू, तुम्हारी गोरी पत्नी का पंख घायल हो गया है। वो कहाँ है? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े आम के पेड़ से पत्थर मार कर आम तोड़ रही थी कि पत्थर उसके पंख पर ही लग गया। कालू कौवा भागता है। क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो। पति जी, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर ले जाओ। कौवा चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया और कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, मगर तुम कौन सा किसी की बात सुनती हो। बस चिड़िया, गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह गोरी को दूसरे जंगल में बुलबुल वैद जी के पास लेकर जाना होगा। वही गोरी के पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक कौन इसे उठा कर लेकर जाएगा? मैं सब पक्षियों को बता देती हूँ, हम सब मिलकर बारी बारी गोरी को उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, गोरी का पंख घायल हो गया है, उसे दूसरे जंगल लेकर जाना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा साथ, गोरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर समय पर वैद जी के पास ना गए तो गोरी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तोते को भी बता देती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब पक्षी गोरी कौवी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और फिर बाद में चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, ऊंचे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख भी ना टूट जाए। कौवा गोरी की टोकरी उठाता है। वो अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना? जो मर्जी कह लो कबूतर, तुम्हें मालूम है आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। फिर चिड़िया गोरी की टोकरी उठाती है और फिर से सफर शुरू होता है। चिड़िया के बाद कबूतर गोरी की टोकरी को उठाता है। अब गोरी का डर उतर गया था, उसे तो अब टोकरी में बैठने का बहुत मजा आ रहा था। ऐसे उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत, ना ही थकने का डर। काश कहीं ऐसा हो कि हर पक्षी हर रोज मुझे ऐसे ही जंगल घुमाया करें। गोरी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आखिर पक्षी गोरी कौवी को बुलबुल के पास ले ही आते हैं। बुलबुल गोरी कौवी का पंख ध्यान से चेक करती है। इसके पंख का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी है। इसे शाम तक अच्छे फल और पौष्टिक चीज़ें खिलाओ ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गोरी कालू की तरफ घूर कर देखती है और कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ। और मैं अनार का जूस। कहते हैं कि अनार का जूस पीने से खून बनता है। इसे आलू पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ। और मैं मीठा अमरूद लेकर आता हूँ गोरी के लिए। सब पक्षी गोरी कौवी के लिए तरह तरह की चीजें लेने चले जाते हैं।
चिड़िया फल लाती है और गोरी मजे मजे से फल खा लेती है। कौवा आलू पालक की सब्जी लाता है। गोरी, पंख पर चोट लगने का तो बहुत फायदा है। ये पक्षी तो मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आने देते और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। गोरी खाए जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम तक गोरी कौवी का खून पूरा हो जाता है और बुलबुल गोरी का ऑपरेट कर देती है। ऑपरेशन की जगह पर पट्टी बांध दी जाती है। अब जैसे आप इसे लाए थे ऐसे ही वापस ले जाएं। अब इसका पंख ठीक हो जाएगा। पक्षी फिर से गोरी कौवी को टोकरी में रखते हैं और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। गोरी कौवी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। गोरी, देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम हो कि हमारे ही घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सब दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा दाना लेने गया हुआ था। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा उड़कर देखती हूँ कि मेरा पंख ठीक भी हुआ है या नहीं। गोरी उड़ती है। वो तो अब अच्छे से उड़ रही थी, मगर थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गोरी दोबारा बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैं उड़ तो सकती हूँ, मगर अब कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गोरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गोरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता हम सब तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर गोरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया, मान ना मान, ये गोरी अब ठीक हो गई है, मगर उड़ती इसलिए नहीं कि उसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो मुझे भी है। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गोरी तोते का लाया हुआ फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गोरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको? कबूतर के पास डंडा देखकर गोरी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। गोरी को देखकर सब पक्षी हंस रहे थे। दो बुरे कौवे कबूतर के छोटे से बच्चे को उठाकर जाने ही वाले थे। उन्होंने कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद भी कर लिया था कि पीछे से छोटे बच्चे का पिता कबूतर आ जाता है। भागो भागो दुष्ट कौवो! दूर से ही पापा कबूतर पत्थर फेंकता है जो सीधा जाकर कालू कौवे के पांव पर लगता है। कौवे छोटे बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा नीचे गिर जाता है। बूरे बूरे, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा, कुछ हाथ भी नहीं आया और तुम्हारे चोट भी लग गई। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बुरा कौवा अपने साथी कालू कौवे को वहाँ छोड़कर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी। उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। चिड़िया घायल कौवे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पाँव से तो खून बह रहा है। मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रहा था कि मैं घायल हो गया। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने घर से पट्टी का सामान लेकर आती हूँ। चिड़िया वापस अपने घर उड़ती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। कहाँ बेटी, एक कौवा मुसीबत में है, अभी तो मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ।
मम्मा चिड़िया अपने घर से पार्टी का सामान लेकर कौवे के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। कौवा दर्द से कराह रहा था और चिड़िया कौवे के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कौवे, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँगा? आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया कौवे से कहती है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं। मैं वापस घर जाते समय तुम्हें साथ ले जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूरा कौवा कालू कौवे का साथी भी वापस आ जाता है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है कालू। अरे, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने बांधी है? बूरे बूरे, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है। उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है जिसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। मगर वो कैसे कालू दोस्त? तुम बेरी के सूखे पेड़ पर बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं रात को आऊंगा। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही चिड़िया वापस जाने लगती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कौवे की मदद ना करती तो अब तक अपने घर में होती, मगर वो घायल था, वो दर्द में था। चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, समय बहुत कम है, बारिश और भी तेज होने वाली है। कौवा उड़ता है, वो चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो जिस कौवे की मदद कर रही है वो कौवा तो बहुत बुरा कौवा है। मम्मा, ये कौवा कौन है? बेटी, ये वही कौवा है जिसके पाँव पर चोट लगी थी। मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मगर मम्मा, आप तो कहती हैं कौवों का कभी विश्वास न करना, कौवे बुरे होते हैं। मगर ये कौवा घायल है, मुसीबत में है गुड़िया बेटी। कौवा छोटी गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रहा था। नहीं नहीं, मैं बुरा कौवा नहीं हूँ। छोटी चिड़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरा एक आमों का पेड़ भी है, मैं उस पेड़ से सभी छोटे बच्चों को मुफ्त में आम देता हूँ। चिड़िया कौवे को अच्छा भोजन देती है और खुद पुराने घोंसले में लेट जाती है और कौवे को नया और नरम घोंसला देती है। बारिश भी बहुत जोरों पर थी। वो सब दाना पानी खाकर सो जाते हैं। मगर आधी रात को कालू कौवा उठ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मम्मा चिड़िया सो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है और अपने पंख की पूरी ताकत से गुड़िया की चोंच दबा लेता है। गुड़िया बेचारी चूं भी नहीं कर पाती। कौवा गुड़िया को उठाकर खिड़की के रास्ते घर से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाना है। मगर कौवा तो तेजी से बेरी के सूखे पेड़ की तरफ भागा जा रहा था। ये कालू का बच्चा खुद चिड़िया के घर में मजे कर रहा है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? दूर से भूरे को किसी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। आ गया, मेरा मित्र कालू कौवा आ गया। मैं अकेला नहीं आया, देखो देखो, साथ में शिकार भी लाया हूँ। अब ये छोटी चिड़िया हम चील को बेचकर अमीर कौवे बन जाएंगे। बूरे, बारिश बहुत तेज है, हमें यहाँ कहीं छुपकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। वो सामने एक पेड़ में छेद है, हम वहाँ छुप जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। कौवे अंकल, मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दें। कोई बात नहीं,
वो चील आंटी भी तुझे मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवे गुड़िया को पेड़ से बांधकर खुद पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाते हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? वो घायल कौवा भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो कौवा मेरी मासूम बेटी को उठा कर ले गया। चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढने जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? बूरा और कालू पेड़ की खोखर में बैठकर सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक काला नाग रहता था। कोई तो है, मेरे आसपास कोई तो है जो मेरी भूख बढ़ा रहा है। वो सांप आगे बढ़ता है। तो ये है कौवे, और वो भी दो कौवे। नाग एक ही वार में दोनों को ही ढस लेता है। मर गया, मर गया। बूरे बूरे, मुझे नाग ने डस लिया है। मुझे भी नाग ने डस लिया है। कालू, मुझे बचा लो। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो नाग कौवों को मार देता है और खाने के लिए दोनों कौवों को पेड़ की खोखर के अंदर ले जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है। गुड़िया, मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चले, यहाँ बहुत बड़ा नाग है जिसने दोनों कौवों को खा लिया है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को आज़ाद करती है और साथ लेकर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाती है। उधर नाग उन कौवों को खा खा कर उनके पंख पेड़ की खोखर से बाहर फेंक रहा था।